ये आप लोग को भी पता है, पिछले दिनों बिरसा समाधि स्थल के बगल की जमीन को लेकर जो विवाद सामने आया और उसके बाद जो अभी माहौल बना है उसी पर हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए हम लोग जमा है। उस पर हम लोग भी बैठक करके मौजूदा स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए इस पर चर्चा करने के लिए बैठक की। हम लोग का साफ साफ मानना है कि बिरसा समाधि स्थल के पीछे की जो जमीन है इस जमीन पर जो भी लड़ाई है समाधि स्थल के बाद की जो जमीन है उस पर जो भी लड़ाई है उस मामले पर हम बहुत ज्यादा हम लोग ये तो दस्तावेज की बात है, कागजात की बात है, लेकिन वहां रह रहे लोगों द्वारा जो धर्मांतरित लोग जिनकी आस्था, परंपरा, विश्वास, संस्कृति मूल प्रकृति पूजक मूल सरना आदिवासियों के अलग, निसंदेह उन लोग भी आदिवासी है। भारतीय संविधान में उन लोग आदिवासी माना गया है, शेड्यूल ट्राइब माना जाता है, लेकिन जहां धर्म का, संस्कृति का, सामाजिक प्रथा का बात होगा वहां अलग। तो जब उसका झंडा, उसका आइडेंटिटी जब अलग है तो उस झंडा को लेकर के उस जमीन पर गाड़ना ही गलत था। इसके फलस्वरूप लोग जो जाने सरना समर्थक लोग जाके उखाड़ दिए, जो उखाड़ दिए उसके बाद जो माहौल बना है इसका जिम्मेवार विधायक राजेश कच्छप, अजय तिर्की, गीताश्री उरांव, प्रेम साहिब मुंडा, सोनू खलको, इन लोग का बयान ज्यादा चल रहा है। और इस पूरे मामले हम स्पष्ट करना चाहते हैं, आप प्रेस बंधु को पता है राजेश कच्छप किस पार्टी के विधायक है, जिसकी सरकार कांग्रेस पार्टी के विधायक है। अजय तिर्की भी सरकार पक्ष माने जाते हैं, राज्य सरकार के पक्ष। सोनू खलको भी राज्य सरकार के पक्ष माने जाते हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार के पक्ष के आदमी होकर के आप वहां जाकर के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? विधायक का कर्तव्य क्या था? विधायक को कर्तव्य था कि तमाम प्रशासन को लगाते, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, एसएसपी को, डीसी को, राजस्व विभाग को इन्वॉल्व करते, जमीन की सत्यता जांच करवाते और उस पूरे मामले पर वहां के लोगों के साथ मानवीय रिश्ता, सहानुभूति रिश्ता अपनाते, उसका हल निकालने का प्रयास करते जायसवाल परिवार के साथ। उस पर नहीं किया गया। और ये तमाम लोग, मैं नाम गिना के बता रहा हूं, चाहे वो विधायक राजेश कच्छप हो, गीताश्री उरांव हो, प्रेम साहिब मुंडा हो, सोनू खलको हो, अजय तिर्की हो, ये तमाम लोग सिर्फ आदिवासी समुदाय में ईसाई वोट बैंक है, उस वोट बैंक को साधने के दे दूं। मेरा नाम फुलचंद तिर्की है, केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। और केंद्रीय सरना समिति का है कि धार्मिक, सामाजिक जो मामले हैं उनको देख रेख करना। और इस मामले में जो लालपुर मौजा में देख रहे हैं, ये धार्मिक आस्था जो है उसको आहत वाली घटना था, जो सरना झंडा को हमारा कभी गाड़ा जा रहा है, कभी उखाड़ा जा रहा है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और हम लोगों ने किसी भी हालत में सरना झंडा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि धर्मांतरित आदिवासियों के द्वारा सरना झंडा का दुरुपयोग करके वो अपने फायदे के लिए उस जमीन पे गाड़ा गया था और आदिवासी भाई बंधु वहां जाकर के जो है उसमें झंडा उखाड़ा गया। लेकिन राजनीतिक दल वाला लोग जो धर्मगुरु बन गए हैं, जो सरना समाज का ठेकेदार बन गए हैं, वो राजनीतिक करने वाले एक समाज के लिए वो बयानबाजी नहीं कर सकते हैं कि सरना समाज में आदिवासियों का झंडा हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए, सिख है, ईसाई के लिए। आज हम लोग सरना समिति के माध्यम से अध्यक्ष होने के नाते ये सिर्फ और सिर्फ जो प्राकृतिक पूजक सरना आदिवासी है उसका धार्मिक आस्था का प्रतीक है। क्योंकि हम लोग इस झंडा को हम लोग शादी में, ब्याह में, जतरा में, सिंदरा में, सरहुल में, कर्मा में
ऐसे को हम लोग गाड़ के मुर्गी चिंगना का बलि देके पूजा पाठ करते हैं। और ऐसे में सबको हम लोग अगर बांट देंगे सबको, तो क्या हमारा धर्म सामाजिक का वो देख रेख करेगा, उसका आस्था होगा? कदापि नहीं। वो लोग सिर्फ केवल अपने फायदे के लिए हमारे जो है धार्मिक सरना झंडा का इस्तेमाल किए। यही होगा कि लालपुर मौजा में जो भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल कोकर में, उसके पीछे जो जमीन खाली है उस पर गैर आदिवासियों के द्वारा, कन्वर्टेड ईसाइयों के द्वारा एक सोची समझी चाल के तहत उसमें इतना बदबूदार जगह जो है उस खाली जमीन पर, जहाँ पे इंसानों के द्वारा वहाँ पे मलमूत्र किया जाता है, मरे हुआ कुत्ता को, बिल्ली को फेंका जाता है, वैसे जगह में हमारा लाखों करोड़ों आदिवासियों का जो आस्था विश्वास का जो प्रतीक है सरना झंडा, उनको एक सोची समझी चाल के तहत वहाँ पे गाड़ा गया था। उसी के विरोध में हम लोग ने कोकर समाधि स्थल पे जो अजय तिर्की के द्वारा जो वहाँ पे झंडा गाड़ी का कार्यक्रम रखा था, उसका विरोध में हम लोग वहाँ अपना झंडा को बचाने के लिए, उसका रक्षा सुरक्षा के लिए हम लोग गए थे, और वहाँ पे झंडा गाड़ने से हम लोग रोके और आगे का रणनीति बनाने के लिए आज हम लोग सिरमटोली धुमकुड़िया में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, और इसको लेकर अभी ये आंदोलन चलेगी और लंबा जाएगी। इसी को लेकर आज हम लोग रणनीति बनाने के लिए आज यहाँ बैठक कर रहे हैं। क्या रणनीति बनी? देखिए, रणनीति यही बनी है कि अब जो कन्वर्टेड ईसाई लोग हैं, जो आदिवासियों से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है, ना खान पान से, ना रीति रिवाज से, ना रहन सहन से, ये लोग हमेशा ही आदिवासियों को लोभ लालच देकर धर्मांतरण कराने का काम किया है। सभी समुदाय का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है, हिंदू का अलग है, ईसाई का अलग है, मुस्लिम का अलग है, जैन बौद्ध का सबका अलग अलग है। उसी प्रकार हम लोग का भी अलग है। हम लोग का जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है सरना झंडा है। यही झंडा को हम लोग सरूल में, कर्मा में आदिवासियों का हक अधिकार का लड़ाई में हम लोग इसको दर्शाते हैं। ये हम लोग आदिवासियों का एकता का प्रतीक है। लेकिन ये कुछ लोग ये झंडा का गलत मिसयूज कर रहे हैं, इसको जमीन में गाड़कर जमीन में सौदाबाजी कर रहे हैं और इसका अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग ठीक करने के लिए आज यहाँ पे हम लोग आज बैठक कर रहे हैं।